नीतीश के खास की राहुल के करीबी से मुलाकात, बिहार की सियासत में मची हलचल। जेडीयू विधायक की दिल्ली में पूर्णिया सांसद पप्पू यादव के साथ मुलाकात। पप्पू यादव राहुल गांधी के करीबी नेताओं में शामिल। जल्द ही बिहार की सियासत में मचने वाली है उथल पुथल। नीतीश कुमार भागलपुर पहुंचे थे। उन्होंने भागलपुर के लिए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के साथ ही कई घोषणाएं भी की। लेकिन नीतीश की भागलपुर पहुंची प्रगति यात्रा में अगर हर किसी की नजर किसी को ढूंढने की कोशिश कर रही थी तो वो थे गोपालपुर विधानसभा के चर्चित जेडीयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज यानी गोपाल मंडल को। गोपाल मंडल को नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। गोपालपुर विधानसभा सीट भागलपुर जिले में ही आती है। ऐसे में गोपाल मंडल को नीतीश की यात्रा में मौजूद होना था, लेकिन वो नहीं दिखाई दिए। ऐसे में इस बात की चर्चाएं तो शुरू हो गई हैं कि आखिर मंडल गए कहां। लेकिन जल्दी ही सब कुछ साफ हो गया कि आखिर मंडल है कहां, क्योंकि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा भागलपुर से निकली। उसके कुछ ही देर बाद सोशल मीडिया पर गोपाल मंडल की पूर्णिया के साथ पप्पू यादव के साथ तस्वीरें वायरल होना शुरू हो गईं। पप्पू यादव गांधी परिवार के करीबी हैं। वैसे तो संसद का सत्र चल रहा है, इसलिए पप्पू यादव दिल्ली में मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन पप्पू पिछले 1 महीने से दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। वो यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहे हैं। पूर्वांचल का वोट कांग्रेस की झोली में डालने की कोशिश में पप्पू यादव जुटे हुए हैं। ऐसे में गोपाल मंडल की पप्पू यादव से हुई मुलाकात ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि क्या नीतीश के मन में अभी भी कुछ चल रहा है। लालू यादव ने तो साल की शुरुआत में ही साथ आने का ऑफर दे दिया था, लेकिन नीतीश ने ही अभी तक एनडीए छोड़ने का ऐलान नहीं किया है। लेकिन अब जिस तरह से पप्पू यादव से गोपाल मंडल ने मुलाकात की है, उसके बाद से तमाम सवाल सामने आने लगे हैं। तो आज हम अपनी इस वीडियो में इसी बात पर करेंगे चर्चा कि क्या संशय में फंसे हुए हैं नीतीश कुमार। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। गोपाल मंडल की पप्पू यादव से मुलाकात, वो भी उस समय जब नीतीश कुमार भागलपुर में प्रगति यात्रा निकाल रहे हों, कई सवाल खड़े कर रही है। जदयू विधायक गोपाल मंडल और सांसद पप्पू यादव की मुलाकात की तस्वीर वायरल होते ही राजनीतिक महकमे के साथ साथ इलाके के आम लोगों के बीच ये चर्चा तेज हो गई है कि कहीं गोपाल मंडल पाला तो नहीं बदलने वाले हैं। लोग कयास लगाने लगे हैं कि हो सकता है गोपाल मंडल कांग्रेस के टिकट पर आगामी विधानसभा चुनाव लड़े, इसलिए वो मुख्यमंत्री की प्रगति यात्रा को छोड़कर दिल्ली में पप्पू यादव से गर्मजोशी से मुलाकात करते नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ पप्पू यादव के लिए भी कयास लगने शुरू हो गए कि कहीं वो जेडीयू में आने का रास्ता तो नहीं ढूंढ रहे हैं। इधर दोनों नेताओं की मुलाकात की तस्वीर वायरल होने के बाद तमाम चर्चाओं पर गोपाल मंडल ने ही विराम लगाया। विधायक ने कहा कि वो मुख्यमंत्री के आदेश से दिल्ली आए हैं। यहाँ दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और वो बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करके अपने प्रत्याशी को जीत दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं। इसी दौरान उनकी मुलाकात पप्पू यादव से हुई। अब गोपाल मंडल जो कुछ भी कह रहे हैं, उस पर जेडीयू के नेताओं को भी भरोसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि बिहार जेडीयू में तमाम बड़े नेता हैं जिनका पूर्वांचली वोटरों पर प्रभाव माना जाता है। ऐसे में नीतीश कुमार ने उन नेताओं को छोड़कर गोपाल मंडल पर दांव क्यों लगाया? साफ है, मामला कुछ और ही है। लेकिन इसका ऐलान नहीं किया जा रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार की अभी भी बीजेपी हाईकमान से दूरी कम होती नहीं दिखाई दे रही है। पिछले करीब 2 महीने से नीतीश कुमार ना तो पीएम मोदी से मिले हैं और ना ही उनकी मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई है, और ना ही वो बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से ही मिले हैं। वैसे भी अब नड्डा का कार्यकाल तो समाप्त होने वाला है। ऐसे में नीतीश कुमार ही नड्डा को ज्यादा भाव देने को तैयार नहीं होंगे। लेकिन बीजेपी के दूसरे दिग्गज नेताओं से अभी तक नीतीश कुमार ने मुलाकात नहीं की है, जिसके बाद से ही ये सवाल सामने आ रहे हैं कि उनके मन में अभी भी कुछ चल तो नहीं रहा है। अब बात करते हैं कि ये चर्चाएं चल क्यों रही हैं। राहुल गांधी 18 जनवरी को पटना पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने नीतीश कुमार को एक तरह से इशारा दे दिया था कि अगर वो इंडिया अलायंस में आना चाहते हैं तो उन्हें एनडीए छोड़ने का फैसला जल्दी ही लेना होगा। देर हुई तो इंडिया के दरवाजे उनके लिए बंद कर दिए जाएंगे।
उसके बाद से ही नीतीश कुमार के बयान बेहद संभले हुए आ रहे हैं। अब वो ये बात नहीं कह रहे हैं कि 2 बार गलती से उधर चले गए थे। और अब जिस तरह से गोपाल मंडल को नीतीश कुमार ने दिल्ली भेजा है, अगर गोपाल मंडल की बात सच है तो फिर ये तय माना जा सकता है कि नीतीश कुमार के तार एक बार फिर से कांग्रेस के साथ जुड़ते दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार आरजेडी के साथ सीधे नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास है कि महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। आरजेडी अपने इस फैसले से पीछे नहीं हटेगी। ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ बात बन जाती है तो ही नीतीश कुमार की सीएम की कुर्सी सलामत रहेगी, नहीं तो फिर महागठबंधन में जाने का कोई फायदा नीतीश कुमार को नहीं होगा। अभी एनडीए के साथ रहने का एक फायदा ये तो है, केंद्रीय जांच एजेंसियों से जेडीयू के नेता बचे हुए हैं, नहीं तो ईडी, आईटी और दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियों के ऑफिस पटना में ही खुल जाएंगे। ऐसे में नीतीश कुमार पहले कांग्रेस के सीएम पद की दावेदारी का आश्वासन लेने की कोशिश शायद कर सकते हैं। फिलहाल गोपाल मंडल की पप्पू यादव से हुई मुलाकात की परतें अभी सामने आना बाकी हैं। वैसे एक बात और बता दें कि नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा हाल ही में पूर्णिया भी पहुंची थी और इस दौरान पप्पू यादव नीतीश कुमार के साथ साए की तरह चलते दिखाई दिए थे। बाद में पप्पू यादव ने नीतीश कुमार की तारीफ भी की थी। अब अगर कड़ियां जोड़ी जाएं तो पहले पप्पू यादव की नीतीश से मुलाकात होती है और उसके कुछ ही दिन बाद नीतीश कुमार के करीबी विधायक गोपाल मंडल दिल्ली में पप्पू यादव से मुलाकात करते हैं। पप्पू यादव की नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी से भी मुलाकात की खबरें आती हैं। यानी नीतीश कुमार ने जो मैसेज कांग्रेस हाईकमान तक अगर भेजा होगा तो उसका जवाब गोपाल मंडल के जरिए नीतीश तक पहुंच जाएगा। वैसे भी नीतीश कुमार को समझने वाले भी आज तक ये नहीं समझ पाए हैं कि नीतीश कुमार कब पलटी मार जाएंगे। वैसे नीतीश की सीएम उम्मीदवारी को अगर छोड़ दिया जाए तो बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसा कोई काम नहीं किया जा रहा है जिससे नीतीश कुमार को पलटी मारने का मौका मिल पाए। फिलहाल सभी की नजरें नीतीश कुमार पर हैं कि वो कब क्या फैसला ले जाते हैं। अभी तो वो एनडीए के साथ हैं, लेकिन कितने दिन एनडीए के साथ रहेंगे यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इसी वजह से बीजेपी खेमे में हलचल दिखाई दे रही है। बीजेपी के नेता समझ नहीं पा रहे हैं कि नीतीश क्या करने वाले हैं और सिर्फ बीजेपी के नेता ही नहीं, अभी तक तो महागठबंधन के दल भी नहीं समझ पा रहे हैं कि नीतीश के आखिर मन में चल क्या रहा है। इसी के चलते बिहार की राजनीति बेहद दिलचस्प मोड़ पर बनी हुई है। तो ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।